सदगुरु जग्गी वासुदेव मार्केटिंग के जीनियस हैं, इस बात में तो कोई शक नहीं है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर सदगुरु के ऐड दबा कर चलते हैं और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। अंकुर वारिको को इस टाइम टक्कर दे पा रहा तो वो सदगुरु है। आज की वीडियो में हमें देखना है कि सदगुरु का जो सेफ सॉइल मूवमेंट था, क्या वो एक एनवायरनमेंट के लिए बहुत बढ़िया स्टेप था या फिर सदगुरु अपनी मार्केटिंग कर रहे थे। सदगुरु जग्गी वासुदेव एक इंडियन स्पिरिचुअल लीडर हैं जिन्होंने 40 साल पहले ईशा फाउंडेशन को स्टार्ट करा। इन 40 सालों में लाखों लोग पूरी दुनिया से उनके साथ जुड़े। सदगुरु ईशा फाउंडेशन में योग सिखाते हैं और स्पिरिचुअल टीचिंग्स देते हैं। सदगुरु एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स के लिए बहुत एक्टिव रहते हैं। जैसे उन्होंने कुछ साल पहले कावेरी रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट शुरू करा था, कावेरी नदी के सूखने पर चिंता जताते हुए। और इस प्रोजेक्ट में सदगुरु पूरी कावेरी नदी के दोनों तरफ पेड़ लगाने वाले थे, जिससे कावेरी नदी में फिर से पानी आए। आज हम बात करने वाले हैं सदगुरु के सेव सॉइल मूवमेंट के बारे में। सेव सॉइल मूवमेंट का पर्पस था सॉइल के अंदर के ऑर्गेनिक कंटेंट को बढ़ाना, यानी कि सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें बढ़ाना, जिससे सॉइल के अंदर की न्यूट्रिशनल कंटेंट बढ़े। सदगुरु ने अपने इस मूवमेंट को बहुत बढ़िया तरीके से प्रमोट करा और करना भी चाहिए। किसी भी अच्छी चीज़ को भी फैलाने के लिए, उस अवेयरनेस फैलाने के लिए मार्केटिंग की ज़रूरत होती है। सदगुरु ने खतरनाक मार्केटिंग करी। सदगुरु ने क्या करा कि 30,000 किलोमीटर की उन्होंने एक बाइक राइड करी, जिसमें जिस भी कंट्रीज से वो जाते थे उसकी अथॉरिटीज से बात करते थे और वहाँ के इन्फ्लुएंसर से बात करते थे, जिससे अवेयरनेस फैले। सदगुरु का सेव सॉइल मूवमेंट सुपरहिट रहा। यूएन और काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने सदगुरु के साथ टाई अप्स करे, जिसमें सदगुरु ने बताएंगे कि क्या क्या पॉलिसीज़ उन्हें यूज़ करनी चाहिए अपने कंट्रीज़ में, जिससे सॉइल का ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़े और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़े। इसके साथ साथ सदगुरु ने इतनी अवेयरनेस फैलाई, अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स ने उनका स्वागत करा और उनसे बात करी इस बारे में, और पूरी दुनिया में सदगुरु ने अवेयरनेस फैलाई। इसी के साथ सदगुरु को काफ़ी क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा, जिसमें लोगों ने कई आर्गुमेंट्स उठाए। जैसे सदगुरु को बोला गया कि आप बाइक फैलाकर तो और कार्बन फुटप्रिंट बढ़ा रहे हो और पोल्यूशन फैला रहे हो, या इसमें सॉइल कैसे सेव होगी। इससे तो आप एक लैंड का टुकड़ा लेते और उसमें दिखाते कि कैसे सॉइल सेव होगी। दूसरा, उन्हें कहा जाता है कि आपका जो पिछला मूवमेंट था कावेरी रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट, उसे काफ़ी लोग फेलियर मानते हैं, क्योंकि उस टाइम पे सदगुरु के जो मेथड्स थे वो शायद इतने ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं थे। इसीलिए कहते हैं कि शायद ये वाला सदगुरु का मूवमेंट भी एक फेलियर रहेगा। सदगुरु के हिसाब से फार्मर्स को समझाना इतना सही नहीं रहेगा, क्योंकि फार्मर्स पहले ही सर्वाइवल के लिए अपने क्रॉप्स उगाते हैं। उनके पास कल के खाने के लिए पैसे नहीं है, तो कहाँ से वो ऑर्गेनिक कंटेंट के बारे में सोचेंगे। इसके अलावा सदगुरु को परमानेंट एक सॉल्यूशन लगता है कि वो अथॉरिटी से बात करें और वो ऐसी पॉलिसीज फ्रेम करें जिससे ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़े। इसलिए सदगुरु ने बाइक राइड करने का चूज़ करा। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहीं पर लैंड का टुकड़ा नहीं लिया, उन्होंने काफ़ी जगह लैंड लेकर और ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ाकर दिखाया। अपने आश्रम में भी और आसपास भी कई जगह लैंड लेकर उन्होंने ये चीज़ दिखाई है। दूसरा, कावेरी रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट में शायद उनके जो मेथड्स थे वो इतने इम्पैक्टफुल नहीं थे, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक फेलियर नहीं था। देखिए, एनवायरनमेंट को भी ज़रूरत है एक मार्केटिंग की, इसलिए मैं सदगुरु का इतना सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है एनवायरनमेंट को भी मार्केटिंग की ज़रूरत है, जो कि उसे नहीं मिल पा रही है। सदगुरु ने वो काम पूरा करा। अब ये हमारा काम है और अच्छे से मेथड्स को समझना। सदगुरु ने एक प्रॉब्लम तो हाईलाइट करी। हम सदगुरु के अगर आप पॉडकास्ट देखें तो आपको पता लगेगा कि सॉइल डिग्रेडेशन या सॉइल का ऑर्गेनिक कंटेंट का कम होना कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके बारे में पहले कोई बात ही नहीं करता था, और अब बहुत लोग बात कर रहे हैं। अलग अलग कंट्री सदगुरु से समझ कर उनके साथ टाई अप्स कर रही हैं। मुझे लगता है हम सबको एनवायरनमेंट के लिए स्टेप्स उठाने चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए और सदगुरु का इसमें सपोर्ट करना चाहिए। मैंने इस वीडियो बनाकर अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करी है। आपको इस बारे में क्या लगता है, सदगुरु के सेव सॉइल मूवमेंट के बारे में क्या लगता है, कमेंट्स में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।